बीए सेकेंड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक सूक्त मुक्तावली इंद्र सूक्त 8वां मंत्र। यह क्रंदसी संयति वीयेते यह क्रंदसी संयति विव्येते परेवर उभया अमित्रः समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इंद्रः यं संयति क्रंदसी विव्येते परे अवरे उभया अमित्रः समानं चित्रथम आतस्थिवांसा नाना हवेते जनासः सह इंद्रः। ये अन्वय है। शब्दार्थ: यम जिस इंद्र को संयति परस्पर संघर्ष करती हुई, क्रंदसी शोर मचाती हुई दो सेनाएं, विव्येते बुलाती हैं, परे उत्तम, अवरे अधम, उभयः दोनों, अमित्रः शत्रु, समानम एक जैसे, चित ही, रथम रथ पर, आतस्थिवांसा बैठे हुए, नाना विविध रूप में, हवेते पुकारते हैं या बुलाते हैं। प्रसंग: उक्त मंत्र ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में से लिया गया है। इसके रचयिता ऋत्समर ऋषि हैं। यहाँ पर वे इंद्रदेव का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि इनकी सहायता के बिना कोई भी व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः सभी इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। अर्थ: जिसको युद्ध में परस्पर मिलती हुई और कोलाहल करती हुई दो विरोधी सेनाएं पृथक पृथक रूप में बुलाती हैं, उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों ही शत्रु जिसका विजय के लिए आह्वान करते हैं, एक ही रथ पर विद्यमान दो योद्धा जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से सहायता के लिए बुलाते हैं, हे पुरुषों, वह इंद्र है। टिप्पणी: इंद्र आर्यों का युद्ध प्रिय देवता है जिसे वे अपनी विजय के लिए बुलाते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं कि आर्य लोग सदा अपने शत्रुओं से ही युद्ध करें। कभी कभी वे आपस में भी झगड़ पड़ते थे। इस मंत्र में इसी का वर्णन है। तभी तो दोनों पक्षों के लोग इस इंद्र को अपनी अपनी सहायता के लिए पुकारते हैं। पाश्चात्य विद्वान क्रंदसी व परेवरे शब्दों का अर्थ क्रमशः दो सेनाएं तथा पक्ष और विपक्ष की सेनाएं करते हैं, जबकि भारतीय आचार्य देवता और मनुष्यों की सेनाएं एवं उत्कृष्ट और अधम करते हैं। वस्तुतः ये दोनों शब्द विशेषण हैं जो द्विवचन में प्रयुक्त हुए हैं। इनका विशेष्य तो लगाना ही पड़ेगा। एक ही रथ पर दो व्यक्ति युद्ध के समय बैठा करते थे, एक योद्धा लड़ने वाला और दूसरा सारथी रथ चलाने वाला। ये दोनों ही पृथक पृथक रूप में इंद्र की सहायता प्राप्त करने के लिए उसका आह्वान करते थे। इसका आशय यह भी निकलता है कि एक जैसे रथ पर बैठे हुए पक्ष और विपक्ष के दो योद्धा इंद्र को अपनी ओर बुला रहे हैं। आतस्थिवांसा शब्द से भी
एकादस्थी वांछा शब्द भी द्विवचन का विशेषण है। इसे द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन मानने पर इस वाक्य का यह अर्थ भी निकल सकता है कि एक ही रथ पर बैठे हुए इंद्र और अग्निदेव यजमानों द्वारा पृथक पृथक बुलाए जा रहे हैं। नवा मंत्र। यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युत च्युत स जनास इंद्रः। जनासः यस्मात् ऋते न विजयन्ते यम युध्यमानः अवसे हवन्ते यः विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यह अच्युत च्युत जनासः स इंद्रः। अन्वय है ये। शब्दार्थ। जनासः मनुष्य, यस्मात् ऋते जिसके बिना, ऋते अव्यय के योग में पंचमी, यस्मात् ऋते जिसके बिना, न नहीं विजयन्ते जीतते हैं, यम जिस इंद्र को, युध्यमानः लड़ाई करते हुए, अवसे रक्षा के लिए, हवन्ते आह्वान करते हैं, यह जो इंद्र विश्वस्य समूचे संसार की, प्रतिमानम प्रतिमूर्ति, बभूव हो गया है, यह जो अच्युत च्युत सुदृढ़ को भी नष्ट करने वाला। प्रसंग। ऋषभद मुनि इस इंद्र सूक्त के मंत्र में प्रमुख देव इंद्र के वैशिष्ट्य का वर्णन कर रहे हैं। इंद्र इतना पराक्रमी है कि उसकी सहायता के बिना किसी को भी विजय श्री प्राप्त नहीं हो सकती। यह सबकी धारणा बनी हुई है। इसी मंतव्य को यहाँ प्रकट किया जा रहा है। लोग जिसके बिना विजय नहीं पाते हैं, जिसको युद्ध करते हुए लोग अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं, जो सबका परिमाण निश्चित करने वाला है, जो स्थिरों को भी गतिशील बना देता है, हे मनुष्यों, वह इंद्र है। टिप्पणी। इस मंत्र के प्रथम चरण में 12 अक्षर हैं, जबकि त्रिष्टुप छंद की परिभाषा के अनुसार प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होने चाहिए। अतः न ऋते को नरते पढ़ा जाना चाहिए ताकि अक्षर 11 हो जाएं। पहले और चौथे चरण के शब्द यस्मात् ऋते तथा यो अच्युत च्युत में वैदिक संधि है। लौकिक संस्कृत में यदि ऐसी स्थिति होती तो संधि अवश्य होती। अवसे में अव धातु से चतुर्थी के अर्थ वाला असे प्रत्यय है, जैसे कि जीवसे में है। इस मंत्र से यह भाव ग्रहण होता है कि इंद्र सचमुच में सर्वशक्तिमान है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सत्ता के लिए इंद्रदेव की कृपा चाहता है, जिसके बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता। वह मानो सारे संसार की प्रतिमूर्ति है। पूर्ववर्ती मंत्रों में बताया गया है कि इसने चंचल पृथ्वी तथा पर्वतों को भी सुस्थिर किया है। तभी तो यहाँ इसके लिए अच्युत च्युत शब्द आया है कि यह
देव सुस्थिर या दृढ़ अचलों को भी स्थान भ्रष्ट कर देता है, अर्थात उनको भी नष्ट करने में समर्थ है। इसी कारण यह सबका प्रतिमान है। समाप्त। आज का गृह कार्य है इंद्र सूक्त के 8वें और 9वें मंत्र की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।